12 1 2 बजे के आसपास आराम से सारी चीजें पता लग जाएंगी आपको कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला है। कृषक प्रमाण पत्र नहीं है, उसने फॉर्म भरते टाइम कृषक भर दिया, अब उसके पास कृषक नहीं है। की कटिंग थी जो कि यहाँ पे मेंशन करी है, जो आपके जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे और हम बात करने वाले हैं डिटेल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब क्या करना है। बहुत सारे डाउट्स थे और कॉलेज का एडमिशन को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी के रह गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो और जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं और 25 तारीख से अब क्या करना है। अभी के फिलहाल में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो क्या करना है देखो, ये कैंडिडेट्स का एक लॉगिन करके मैंने देखा हुआ। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है जो आपके पास, ये फिलहाल के टाइम पर अभी क्या है, सेशन जो है टाइम आउट है। इसको फिर से हम लॉग इन करके और फिर से देखते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पर आपको चॉइस फिलिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा। आपको पता है ऑलरेडी कि जो है आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट उन्होंने मेंशन की है, उसी डेट से आपको अभी के टाइम पर कुछ नहीं करना है। ओनली आपके पास सिर्फ एक काम है, वो है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की जो डेट उन्होंने दी है, उसी डेट से आपका ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और आपको कॉलेजेस भरना है। लिंक नॉट एक्टिव, देखो अभी कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है। अच्छा, अभी करना आपको कुछ भी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, स्लिप आपको मिल रही है, बस आपको करना है वेट। कौन सी तारीख का वेट करना है वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1/10/2025 को आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो है अलॉटमेंट, यानी फाइनली आपका जो है अलॉटमेंट बता देंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। लगभग 12 1 2 बजे के आसपास आराम से ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी आपको कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला है। और इसी 1 तारीख से और 8 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे देख ही सकते हो 5,000 रुपये आपको जमा करने हैं। जो भी कॉलेज मिल रहा है, माना कि आपको रेहली मिल रहा है, छिंदवाड़ा मिल रहा है, या आपको जबलपुर का फॉरेस्ट्री मिल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर में कोई भी कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉलेज चाहिए है, तो 5,000 तो देना मैंडेटरी है। मतलब ये अगर नहीं दोगे तो आपकी सीट्स आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये 5,000 रुपये, उसका मतलब ही होता है सीट लॉक और आंशिक भुगतान, ठीक है। तो कि सीट मुझे चाहिए है और मुझे 5,000 रुपये देने हैं। अब इसके बाद आपको 5,000 रुपये देने हैं। देन इसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है वो देखो, डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करानी है, जो कि अपने को लेके जाना है, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कितनी कितनी फोटो कॉपी लेके जानी है, क्या क्या लगेगा, अपनी कितनी फोटो लगेगी, वो सब कुछ चीज़ें कितने सेट से लेके जाना हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी डेट्स ध्यान रखना, 1 से और 8 के बीच में, और इसके बीच में अगर कहीं शनिवार और रविवार पड़ रहा है तो शनिवार रविवार की एग्रीकल्चर कॉलेजेस का क्या छुट्टी रहती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से और 8 तारीख के बीच में एडमिशन होगा, और इसी के बीच में ही आपका क्या होगा, अगर आप 5,000 रुपए जमा कर दोगे ना। अच्छा, आपको लग रहा हो भैया मुझे अपग्रेड भी तो करना है, तो देखो 5,000 रुपए आप जमा कर दोगे, देन इसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन के जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ही अपग्रेड होगा। तो ऑनलाइन आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, ओटीपी लगेगा, देन इसके बाद आपका अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 100 रुपए पे करना पड़ सकता है, 150 रुपए या 100 रुपए के आसपास आपको लगेगा, ठीक है। देखो चॉइस फिलिंग सिंपल सी, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर लिस्ट मिलेगी कि आपको कॉलेजेस कैसे भरने हैं, ठीक है, कितने मार्क्स पर कौन से कॉलेजेस भरने हैं, किनको नहीं भरना है। देखो जो मिलने के चांस नहीं है उनको फालतू भरने का भी कोई मतलब नहीं है। आपके नंबर है 89 और आप भर दो यहाँ पे जबलपुर इंदौर ग्वालियर, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैसे चॉइस फिलिंग आपको लग रहा है कि कैसे कॉलेजेस भरने हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है भैया, तो आप बिल्कुल ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, फर्दर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक पर वापस आते हैं, तो इसमें आप देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोकॉपी, इसकी आपको देखो सिंपल सा एक सेट तो आपका ओरिजिनल जो है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और देन इसके बाद फोटोकॉपी के आपके 2 सेट लगेंगे, ये आपको 2 सेट निकलवाने। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के सेट निकलवाने हैं, देखो 10-12 की मार्कशीट, इसको निकलवा के रख लो, इसकी फोटोकॉपी कलर में, ठीक है, बिल्कुल लगनी है। और अगर आप जैसे मंदसौर कॉलेज में हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने आ रहे हो तो यहाँ पे कलर तो लगनी है। मंदसौर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में ऑल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपकी कलर लगती है, तो ये निकलवा के आना, ठीक है। देन ये आपको ध्यान देना, 10-12 की मार्कशीट होगी, लिख लो क्या है, बाद में कोई मिस्टेक रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
लेकिन चलो ऐसा है कि आपके पास अगर इसी टाइम पर माइग्रेशन नहीं है किसी स्टूडेंट के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, आपको 20 दिन का टाइम मिलता है, अब आप माइग्रेशन लेके जमा करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी के पास कोई कृषक कृषक प्रमाण पत्र नहीं है, उसने फॉर्म भरते टाइम कृषक भर दिया, अब उसके पास कृषक नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करोगे, अपनी कैटेगरी में ओवरऑल फाइट करोगे। यहाँ पे कृषक की कैटेगरी में आप फाइट करते, लेकिन अब क्या होगा, अब आप ओवरऑल फाइट करोगे, ठीक है। अपनी कैटेगरी के अंदर आप ओवरऑल फाइट करोगे, यानी ओबीसी कैटेगरी से फाइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास माइग्रेशन लगना है कॉलेज का, इसकी फोटोकॉपी करा लेनी है 2, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे ये होता है माइग्रेशन कुछ इस टाइप से, आपको पता ही होगा, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे आधार कार्ड आपका लगे, इसकी फोटोकॉपी लगने वाली है, तो आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी करा लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो अपने पास होता है कुछ इस टाइप से होता है, ट्रांसफर अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कुछ इस टाइप से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। इसकी फोटोकॉपी आपको 2 फोटोकॉपी करा लेनी है। देन इसके बाद आप देखोगे कैरेक्टर जो कि आपका स्कूल से बनता है, ये पुलिस लाइन मत पहुंच जाना बनवाने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस लाइन चले गए, ठीक है। तो ये पुलिस लाइन वाला नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे स्कूल से मिलता है कि आपका चरित्र कैसा रहा है, गुड, वेरी गुड, वो इस टाइप से आप देखो कुछ नॉर्मल सा बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका स्कूल का कोई फॉर्मेट नहीं हो तो एक फॉर्मेट निकलवा लेना, ठीक है। देन इसके बाद आपका अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लागू हो रहा है, आपका लग रहा है कि भैया ओबीसी से, SC ST EWS है आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, और 27% आपका रिजर्वेशन है ओबीसी वालों का, 10% EWS का है, ठीक है। तो इसके भी आपको 2 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। देन इसके बाद देख सकते हो ये कुछ EWS सर्टिफिकेट होता है, ये ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। इसके बाद आपका डोमिसाइल आप देख ही सकते हो, डोमिसाइल मीन्स आप मध्य प्रदेश से हो कि नहीं हो, इसको हम बोलते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इसमें आपका एड्रेस रहता है, तो इसकी भी 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कुछ इस टाइप से डोमिसाइल बनता है, और अपना खुद का होना चाहिए, अगर आप 18 प्लस के हो तो आपका खुद का यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इससे अच्छा है अपना खुद का जो है स्थायी निवास लगाओ, बेटर है 18 प्लस के हो, ठीक है। देन इसके बाद ये कुछ इस टाइप से आपका डोमिसाइल बनता है, जो आपका तहसील होता है वो वहाँ से बन जाता है आराम से, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपके पिताजी का होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा होता है देखो, जारी होने की तिथि के 3 वर्ष तक मान्य होता है ये, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका गैप है, आपने 12वीं करने के बाद 2 साल 3 साल जितने भी साल का गैप दिया है, तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखो गैप सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से बनता है, 50 रुपए का जो स्टाम्प होता है उसमें आपका बन जाता है, ये आप देख ही सकते हो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ आप देख ही सकते हो कि मैं शपथ लेता हूँ कि भाई इतने साल का ये मैंने पढ़ाई करी है, ये मैं करता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, ठीक है। अभी ये जो करने वाला हूँ वो नहीं इसमें मेंशन करना होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज़्यादा। देन इसके बाद आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट कहीं से भी आप चाहो तो एडमिशन जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, जो कि अब आपका एडमिशन के टाइम पर लगने ही वाला है मेडिकल, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। उसमें ब्लड ग्रुप भी मेंशन होना, जैसे बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। देन इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज खुद की फोटो, अगर कोई आपकी जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे लगाया होगा उस वही फोटो आपको लगानी है, नहीं है तो फिर अदर दिन चल सकता है, लेकिन कोशिश करना कि फोटो वही रहे अपने पास जो अपने एडमिशन के टाइम पर लगाया था, वो फॉर्म भरते टाइम लगाया था, ओके। देन अकाउंट नंबर, स्कॉलरशिप कहाँ आएगी, तो अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट नंबर आपका खुद का हो तो सबसे बेस्ट है, खुद का, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट नंबर अपना खुद का होना चाहिए, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। देन इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट जो लेटर आपको मिलता है कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, खंडवा मिला हुआ है, सीहोर मिला हुआ है, उसका प्रिंट आउट आप इस साइड पर आओगे तो आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि सीट लॉक की आपको जो रिसिप्ट मिलती है 5,000, मैंने जस्ट आपसे बात करी है, कुछ इस टाइप से आप देखोगे आपको रिसिप्ट मिलती है, एलिजिबल टू पे फॉर 5,000, मतलब आप यहाँ पे 5,000 पे कर चुके हो, ये स्टाम्प सील है, तो वो रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे निकलवा लेनी है कि भाई ये हमको 5,000 रुपये हमने पे कर दी और हमारी सीट लॉक है, ठीक है। लेकिन आप और इसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है उसमें आप देखोगे कि नेक्स्ट है आपका SSSM ID, यानी जो समग्र आईडी अगर आपके पास है तो उसकी भी फोटोकॉपी निकलवा लेना, इसकी 2 फोटोकॉपी, सबकी 2-2 निकलवाना, ठीक है। इसकी भी 2, अकाउंट नंबर की भी 2, सीट लॉक की भी 2, तो ये 2 फोटोकॉपी आपको इनकी निकलवा लेनी है।
वैसे ये फॉर्मेट है पूरा डॉक्यूमेंट्स का, आप देख ही सकते हो। कैरेक्टर, डोमिसाइल, माइग्रेशन, गैप है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 550 रुपये पे किए थे, उसकी स्लिप लगेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी स्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्लिप की भी आपको 2 फोटोकॉपी लगनी है। ठीक है, देन इसके बाद आप देख ही सकते हो अगर रिजर्वेशन लग रहा है तो। ठीक है, पीएटी की आपकी मार्कशीट यानी आपका रिजल्ट जो पीएटी का, उसकी भी 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है। ओके, देन एसएसएम आईडी, पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप एडमिशन लेने जाते हो ये तारीख के बीच में। कौन सी तारीख के बीच में? 1 से और 8 के बीच में ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है और कल आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 25 को आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। कि मेरिट लिस्ट का मीन्स ये होता है कि आप कितने स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक न्यू चीज़ निकल के आई, एक अपडेट है आपके लिए। ये पेपर की कटिंग थी जो कि यहाँ पे मेंशन करी है, जो आपके यहाँ पे जो प्रोफेसर AK शुक्ला है, कुलगुरु है राज, इसके बारे में बोला हुआ है कि 2 से 3 गुना छात्र काउंसलिंग में बुलाए जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए। उसमें आप देखो इन्होंने, मैं ये पेपर कटिंग टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ से जाके इसको रीड कर लेना। इन्होंने बोला हुआ कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो है ज़्यादा रहता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेकंड थर्ड का कट ऑफ बहुत कम जाता है। पहले चरण में सीट नहीं भरेगी तो दूसरे चरण में सामान्य वर्ग के सहित अन्य की कट ऑफ कम हो जाती है। मतलब ये कट ऑफ आपको दिख रही है ना, ये पिछड़ा वर्ग 60 नंबर, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे हो ये कट ऑफ हो सकता है आपका जब सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए डेट्स आए तब वहाँ पे इस कट ऑफ को कम किया जाए। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन सारी चीज़ों को करो, और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो फर्दर 99, और ये मेरा नंबर है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएगा। देन आप मुझे इस पर पे करके देन ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास इनरोल हैं, तो आपको नीड है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो। बाकी आपको लग रहा है कि मैं हैंडल कर लूँगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ऑलरेडी आपको सभी को पता ही होगा आई नो। और ये आपके स्टेप्स है सारे, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करोगे, फीस यहाँ पे आप पेड करोगे और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे 5,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एडमिटेड इट इंस्टीट्यूट, आप जैसे ही एडमिशन लेने चले जाओगे तो यहाँ पे भी आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। ठीक है, बट इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका अपग्रेड का ऑप्शन भी आएगा। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी ये प्रॉपर आपकी सारी जो है स्टेप बाय स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी डाउट्स हो तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।